हाय गाइस, एक छोटी सी कहानी है जिसे सुनकर आप अपना हीरा जैसा शरीर को बर्बाद होने से बचा सकते हैं। पूरा सुनिएगा जरूर। एक राजा जंगल में सैनिकों के साथ शिकारी करने निकलता है। कुछ दूर जाने के बाद राजा अलग दिशा में चला जाता है और सैनिक अलग दिशा में। फिर राजा अपनी रास्ता से भटक जाता है। कोई रास्ता उसे मिल ही नहीं रहा था जिससे वह जंगल से बाहर निकल सके। बहुत कड़ी धूप थी और राजा को जोर से प्यास लग रहा था। राजा बेचारा विचलित हो रहा था और ना ही उसे रास्ता मिल रहा था और ना ही पानी। कुछ देर बाद राजा को एक लकड़हारे दिखाई दिया। जल्द से राजा लकड़हारे के पास पहुंचा। लकड़हारे ने राजा को पहनावे को देखकर हाथ जोड़कर कहा कि कहिए क्या काम है, जो कहिएगा वो हो जाएगा। राजा ने कहा मुझे जोर से प्यास लगी हुई है, मुझे पानी पिला दो। लकड़हारे ने बेचारा तुरंत पानी पिलाया। फिर राजा बोला मैं अपना रास्ता भटक गया हूँ, जंगल से बाहर निकलने का रास्ता बताओ। लकड़हारे ने जंगल से बाहर का रास्ता तुरंत बता देता है। राजा लकड़हारे से बहुत प्रसन्न होते हैं, बहुत खुश होते हैं और कहते हैं कि यहाँ पर तो तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन जब भी तुम्हें राजधानी आना तो मेरे राजमहल जरूर आना, एक शानदार इनाम दूंगा तुम्हें। लकड़हारा बेचारा रात को लकड़ी वगैरह काट कर अपने घर पहुंचता है। अपने बीबी से कहा कि आज तो राजा साहब मिले थे और हमसे खुश हो गए, कहने लगे कि एक शानदार इनाम दूंगा तुम्हें। उसकी बीबी ने बोली कि देर किस बात की, कल ही सुबह निकल जाइए। लकड़हारे बेचारा कल ही सुबह घर से निकल जाता है। राजधानी जब पहुंचता है तो राजा का राजमहल जाता है। जब राजमहल पहुंचा तो राजा सोचने लगा गरीब लकड़हारा है, फटे हुए कपड़े पहने हुए, इसे क्या दूं। राजा के पास एक चंदन का बगीचा था। राजा सोचा लकड़हारा है, पेड़ की काफी नॉलेज भी होगी, चंदन की बगीचा ही दे देता हूँ। और चंदन का बगीचा राजा दे देता है। लकड़हारे खुशी खुशी अपने घर आता है और अपने बीवी से कहा कि राजा साहब ने तो मुझे चंदन का बगीचा ही दे दिए। लकड़हारे चंदन की लकड़ियों को काट काट कर उसे जलाकर कोयला बनाकर बाजार में बेचने लगा। धीरे धीरे पूरा चंदन का बगीचा वीरान हो गया, बस थोड़ी सी पेड़ बची हुई थी। राजा को ख्याल आया कि चलो मैं अपनी चंदन की बगीचों को देख आता हूँ, लकड़हारे ने उसे कितना सुंदर बना रखा है। राजा ने जब वहां पहुंचा तो बगीचे को देखकर चौंक गया। फौरन लकड़हारे को बुलाया और कहा तुमने ये क्या किया। लकड़हारे ने कहा राजा साहब मैं लकड़ियों को काट कर कोयला बनाकर बेचकर अब ठीक ठाक से खाना खा रहा हूँ और पहले से कुछ ठीक हाल में जी रहा हूँ, आपने तो मेरी जिंदगी ही चेंज कर दी। राजा ने एक चंदन की लकड़ी को टूटी हुई बगीचे से उठाकर लकड़हारे को दिया और कहा कि जाओ इसे बाजार में बेच कर आओ और हमें बताओ कि कितने रुपया में बिका। लकड़हारे ने जब बाजार से वापस आया तब वह उन्होंने राजा साहब के पैर में लटक गया और रोने लगा, कहने लगा कि राजा साहब माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आपने तो मुझे हीरा ही दे दिया था मगर मैं उसे लोहा समझकर उपयोग करता रहा। दोस्त, ये बात राजा लकड़हारे चंदन की बगीचे की नहीं है, बात आपकी और हमारी है। इतना अच्छा हीरा जैसा शरीर भगवान हमें दिए हैं और हम कहाँ उलझे हुए हैं जलन, गुस्सा, गंदी आदतें, बेकार की बातों में। एक समय ऐसा आएगा जब आपका हीरे का बगीचा जलकर राख होने वाला होगा, बस थोड़ा सा बचा होगा, तब आपको समझ में आएगा इस हीरे का बगीचा का अहमियत। अभी भी वक्त है, हीरे के बगीचे को जलने से बचा लीजिए। चाहे जो भी हो, चिंता, लड़ाई, जलन, अपने आसपास की नेगेटिव चीजों से खुद को दूर रखिए। दोस्त, अगर ये वीडियो आपको कुछ भी सिखा पाया हो, कुछ भी समझा पाया हो तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको इसी तरह का मोटिवेशनल वीडियो इस चैनल पर मिलता रहेगा। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक आप मुस्कुराते रहिए और सुनते रहिए मन की लाइव।